हरे कृष्णा। मैं हेडफोन्स लगा लेती हूँ। हरे कृष्णा। मुझे हरे कृष्णा मैं बच्चों। बोलती हूँ। संस्कार शाला की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो दोनों में हो जाएगा। हरे कृष्णा अधिका। हरे कृष्णा तृप्ति। हरे कृष्णा आरती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भारवी। हरे कृष्णा अंजलि। हरे कृष्णा रश्मि मैडम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए हम लोग थोड़ी सी देर कीर्तन कर लेते हैं। उसके बाद आज की कक्षा आरंभ करेंगे। तो आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? अच्छा, मैं यहाँ से ऐसा कर देता हूँ कि आप लोग को जब आवश्यकता होगी तो आप लोग अपने को अनम्यूट कर सकते हैं और फिर म्यूट भी कर लीजिएगा, है ना? तो आप लोगों को स्क्रीन ठीक से दिख रहा है? आप कोई भी अनम्यूट करके बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दिख रही है। ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करेंगे और मैं बोलता हूँ, फिर आप लोग भी पीछे पीछे रिपीट करिएगा, है ना? थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कक्षा आरंभ करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग गाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे बहुत सुंदर, बहुत राम। सुंदर। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ से फिर से म्यूट कर रहा हूँ और जब आपको आवश्यकता होगी तो आप लोग अपने को अनम्यूट कीजिएगा और फिर वापस से म्यूट जरूर कीजिएगा, है ना? तो अब हम आरंभ करेंगे आज की कक्षा। तो आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? आरती, अपने को आप अनम्यूट करें, आरती शर्मा, और बताएं स्क्रीन पे क्या लिखा है। हमसे भगवान श्री कृष्ण। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की चित्र है, उनका चित्र है और साथ में अर्जुन है। तो भगवान अर्जुन को यस। गीता का उपदेश दे रहे हैं, है ना?
तो भगवान ने महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसी को हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। तो ये महाभारत का ही एक पार्ट है, उसी का हिस्सा है। तो आज की कक्षा जो है हमारी वो गीता स्पेशल कक्षा है। तो आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न हो गीता को लेकर, जो भी क्वेश्चंस हो वो आप पूछिए और हम लोग यहाँ क्लास में चर्चा करके डिस्कस करके उन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक करके सब बच्चों से पूछ भी लेता हूँ। अगर आप मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछिए, और जिस भी बच्चे को क्वेश्चन पूछना हो आप लोग हैंड रेस करिएगा। हाँ तो सबसे पहले आप ही पूछें, बताइए जी। जब हम लोग मरने वाले होते हैं तो अगर हम लोग किसी और भगवान का, जैसे कह सकते हैं लक्ष्मी माता का अगर नाम ले तो हम लोग अगले जीवन में क्या बनते हैं वैसे? देखिए अब हम जो भी प्रश्नों के उत्तर देंगे गीता के आधार पर देंगे। तो आपका प्रश्न अगर मैं ठीक से समझाऊं तो आपने ये पूछा है कि अगर कोई भी व्यक्ति मरते समय लक्ष्मी जी का स्मरण कर रहा है तो वो अगले जन्म में क्या बनेगा, यही आपका प्रश्न है ना? यस सर। अच्छा, तो हम जाते हैं गीता के 8वें अध्याय पर। ठीक है, 8वें अध्याय में मैं कुछ श्लोक आपके लिए पढ़ता हूं। हाँ, तो ये मैं पुस्तक से श्लोक पढ़ रहा हूं आपके लिए। तो क्या कह रहे हैं भगवान 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में? 8.6 का मतलब हुआ चैप्टर नंबर 8 और श्लोक नंबर 6। ठीक है, और हम सबको मालूम है गीता में कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर हैं? 18। तो 8वां जो अध्याय है उसका श्लोक संख्या 6, उसमें भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। तो आपको मेरी आवाज आ रही है ना स्पष्ट? यस सर। हाँ, तो अब आपने बोला कि भगवान के एक स्वरूप की बात की आपने, कि उस रूप में भगवान को याद कर रहे हैं। तो जिस रूप में याद किया है उसी रूप में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, आपको क्लियर हुआ आंसर कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। हो गया? हो चलिए, गया। तो अभी मैं आपको म्यूट कर रहा हूं और किसी बच्चे का जो प्रश्न होगा वो हैंड रेस करेंगे, नहीं तो मैं बारी बारी से सबको एक एक करके पूछता हूं। अच्छा, सबके वीडियो क्यों ऑफ है? वीडियो ऑन करिए आप लोग। आरिका, आपका कोई प्रश्न है बेटा? अनम्यूट करें। मतलब जो एक दिन मैंने एक वो श्लोक सुनाए थे उनका मीनिंग क्या था? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न बेटा। आपने कौन सा श्लोक सुनाया था? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि हाँ, नैनम बहुत दहति बहुत पावकः। इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, दूसरे अध्याय का श्लोक है। ठीक है, और इसमें भगवान ने आत्मा के बारे में बताया। जो हम लोग देखते हैं वो है बॉडी यानी कि शरीर, और आत्मा। सर जी मैडम, आप कुछ कह हेलो। रही है क्या? हाँ सर, ये पूछ रहे हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसका मतलब है ना, आप अर्थ थोड़ा विस्तार से बताइएगा। हाँ ठीक है, मैं विस्तार से ही बता सर जी। हाँ बोले मैंने आरिका। 2 और सुनाए थे। अच्छा, पहले एक का हम लोग कर लें। ठीक है, एक एक करके करेंगे। आप जितने पूछोगे सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम लोग करेंगे, है ना? तो अभी आपने एक श्लोक पूछा जो आपने पिछली बार सुनाया था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि वाला श्लोक, है ना? मैं बुक से, पुस्तक से खोल लेता हूं वो श्लोक। ये दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है, 2.23। तो श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। न शाश्वती मारुता, है ना? तो अब इसका पहले हम हिंदी में अर्थ देखते हैं, उसके बाद हम डिटेल में भी समझेंगे। तो हिंदी में अर्थ है, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। तो अब इसका अर्थ क्या है? तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि बॉडी यानी शरीर अलग है और उस शरीर में जो आत्मा है, सोल, वो अलग है। बॉडी क्या है? जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी को टच कर सकते हो, दूसरे की बॉडी भी टच कर सकते हो, लेकिन जो उसके भीतर जो आत्मा है, जो सोल है, उसको हम नहीं छू सकते, उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो, उसका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता।
हमारे शरीर को कोई किसी वेपन से, किसी शस्त्र से प्रहार करेगा तो चोट पहुंचेगी, कटता भी है शरीर, जल भी सकता है, और अगर हम जैसे रोज नहाते स्नान करते तो गीला भी हो जाता है ना, फिर वो सूख भी जाता है। लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं है, सोल के साथ ऐसा नहीं है। उसको कोई काट नहीं सकता है, उसको कोई जला नहीं सकता है, उसको कोई सुखा नहीं सकता है, गीला मतलब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसमें कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। शरीर में चेंज होता है, परिवर्तन होता है, बदलता रहता है शरीर लगातार। हम लोगों ने देखा आज से 5 साल पहले हमारा शरीर किसी और के जैसा दिखता था, थोड़ा अलग दिखता था, 5 साल बाद अलग दिखता है, और 10 साल बाद और अलग दिखता है। पुरानी फोटो देखेंगे, आज देखेंगे अपने आप को तो अलग दिखते हैं ना। क्यों अलग दिखते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में कंटिन्यूअसली लगातार चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन जो आत्मा है, सोल है, उसमें कोई भी चेंज आता नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? आरिका, आपको स्पष्ट हुआ, क्लियर हुआ क्या? अच्छा, रश्मि मैडम, आपको स्पष्ट हुआ, क्लियर हुआ? अच्छा, चलिए हम आगे चलते हैं। हाँ मैडम, आपको मुझे क्लियर और हुआ? पूछना रश्मि है। मैडम, आपको क्लियर हो गया? हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो अच्छा, सर ठीक मेरे है को तो पता है। जी। सॉरी, म्यूट हो गए थे आप। मैं ये कह रही हूँ, हाँ मैं ये कह रही हूँ कि मुझको तो पता है इसका अर्थ कि आत्मा तो अमर है, ना उसको कोई छू सकता है, ना उसको कोई मार सकता है, ना चाकू काट सकता है, ना उसको कोई जला सकता है, ना जल ही गीला कर सकता है। तो मैं ये चाहती थी कि हमको तो पता है, इसका अर्थ बच्चों को थोड़ा विस्तृत से पता चले। तो ये आपको था। क्या लगता है, बच्चों को अभी स्पष्ट हो गया होगा? आरिका तो बोल रही है हाँ उनको समझ में सर आ आपने गया। बहुत, हाँ हाँ सर आपने इतना अच्छे से क्लियर किया है कि मतलब हाँ बहुत अच्छी तरह बच्चों को भी समझ में आया होगा। चलिए, धन्यवाद। अच्छा आरिका, आपका और प्रश्न था? आप किसी और श्लोक के बारे में हाँ, भी पूछना चाह रहे थे? हाँ वो मैंने एक और सुना था, यदा यदा धर्मस्य वाला। हाँ, बहुत अच्छा श्लोक है, चौथे अध्याय का श्लोक है। उसका श्लोक संख्या है 7, 4.7। हम्म। तो 4.7 में भगवान क्या कहते हैं? भगवान अपने अवतार के बारे में बताते हैं। अवतार क्या होता है? हम्म। हम लोग कहते हैं ना, भगवान का अवतार, भगवान ने राम का अवतार लिया, भगवान ने कृष्ण का अवतार लिया। तो अवतार का मतलब क्या होता है? अपनी स्थिति से नीचे आना। अवतरण मतलब जो अपनी पोजीशन है उससे थोड़ा डाउन आना, उससे थोड़ा नीचे आना, वो अवतार होता है। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो अवतार कब लेते हैं, भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है, समय क्या है, ये भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में। तो हम लोग एक बार श्लोक पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, फिर इजी करके उसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो जो श्लोक आरिका आपने पढ़ा था पिछली बार और अभी आप पूछ रही हैं, उस श्लोक को हम लोग एक बार पढ़ते हैं। बहुत आसान श्लोक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसमें भारत किसको कहा है? आरिका, आपको मालूम है इसमें भारत किसको कहा है? कौन बच्चा बताएगा भारत किसको कहा है इसमें? कोई बच्चा बताना चाहता है? अच्छा, चलिए, भारत अर्जुन को कहा है। अर्जुन का एक नाम यहां पर भारत भी है। भारत क्यों? क्योंकि वो भरत वंश में हुए थे अर्जुन, इसलिए भारत। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे भारत, मतलब हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति, तो जब जब धर्म की हानि होती है यानी धर्म कमजोर होता है, और अभ्युत्थानम अधर्म से, यानी जो अधर्म है उसकी वृद्धि हो जाती है, वो बढ़ जाता है, तदात्मानम सृजाम्यहम्, तो उस समय मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। प्रकट करता मतलब भगवान तो सदैव से रहते हैं, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। लेकिन क्या है, भगवान हमको ऐसे साधारण रूप से दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो अपने को प्रकट नहीं करते, दिखाते नहीं है, छुपा के रखते हैं। लेकिन जब बहुत अधिक धर्म की हानि होती है, अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब भगवान इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि ये सारा संसार भगवान ने ही रचा है, उन्होंने ही बनाया है। तो जब उनके संसार में गड़बड़ होने लगती है, जैसे आप कोई गेम आपने बनाया है, मान लीजिए जो आप बच्चे लोग हैं, आपने अपने खेलने के लिए कोई गेम बनाया, उसके कुछ रूल्स बनाए,
अब आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। जब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तब तक आप बाहर से देखते रहेंगे, लेकिन जैसे आपको पता चलेगा कि मैंने ये गेम बनाया है और इस गेम के ये रूल मैंने रखे हैं, ये रूल ठीक से नहीं चल रहे, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे ना, आप कोशिश करेंगे कि ये ठीक से चले। तो वैसे ही जब भगवान ने रूल्स बनाए, ये संसार बनाया, अच्छे से चलना चाहिए, धर्म से सब कुछ होना चाहिए, ठीक तरह से होना चाहिए, तो जब उसमें गड़बड़ होती है, अधर्म बढ़ जाता है और धर्म कम होने लगता है, तब भगवान अपने आप को साकार रूप में प्रकट करते हैं, मतलब मनुष्य के रूप में प्रकट कर देते हैं, फिर आकर सब कुछ ठीक करते हैं। बात समझ में आई क्या हरिका? आपको समझ में आई या और डिस्कस जी करने की सर, जरूरत है? हो गया। हो गया? और कोई प्रश्न है आपका? अच्छा, हाँ, एक क्लास है, बताइए। कोर्स में था परित्राणाय साधु नाम। हाँ, वो इसी के जस्ट बाद का श्लोक है, वो है श्लोक संख्या 8, 4.8, चौथे अध्याय का 8वां श्लोक, उसको भी पढ़ लेते हैं। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधु नाम हाँ, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संभवामि युगे संस्थापनार्थाय युगे। तो जब भगवान, संभवामि युगे युगे। हाँ बहुत सुंदर, आपको तो याद है। तो जब भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया, तो प्रकट करने के बाद फिर वो करते क्या है? क्यों भगवान ने अवतार लिया? क्योंकि धर्म की हानि हो रही थी और अधर्म का वृद्धि हो रही थी, बढ़ रहा था। अब भगवान सब कुछ ठीक करने के लिए आए हैं, तो आके क्या करेंगे? परित्राणाय साधु नाम, तो जो सज्जन पुरुष हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनका भगवान उद्धार करेंगे, परित्राणाय साधु नाम। और जो दुष्ट लोग हैं, खराब लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनका क्या करेंगे? उनका नाश करेंगे, उनका विनाश करेंगे। तो विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करते हैं भगवान, अच्छी तरह से उसको स्थापित करते हैं। और कब करते हैं? संभवामी युगे युगे, युग युग में, मतलब बार बार जब भी आवश्यकता पड़ती है, जिस युग में भी आवश्यकता पड़ती है, तो भगवान करते हैं। अच्छा, जब अवतार लेते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक समय पे एक ही अवतार लेंगे, ऐसा भी होता है कई बार कि भगवान जो है एक समय पर अनेक अवतार ले लेते हैं, अलग अलग रूप में एक समय पर कई रूप ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने, जब हम लोग महाभारत की चर्चा कर रहे थे, समुद्र मंथन की चर्चा हम लोगों ने करी थी, तो समुद्र मंथन का जब किया, तो उस समय भगवान ने अनेक अवतार लिए। जैसे उस समय क्या किया? कच्छप रूप में, यानी कछुए रूप में मंदराचल पर्वत को धारण किया, और फिर मोहिनी अवतार भी ले लिया था जब अमृत बांटने को आए थे, और फिर सहस्त्र बारू के रूप में उसको ऊपर से पर्वत को दबा के भी रखा था। ऐसे ही जब राम का अवतार हुआ था, तो राम जी का तो पूर्ण अवतार था, लेकिन अंश अवतार में वो परशुराम के रूप में भी थे। तो भगवान पूर्ण अवतार भी लेते हैं, अंश अवतार भी लेते हैं, जब जिस समय जैसी आवश्यकता होती है उस समय वैसा अवतार ले लेते हैं भगवान। ठीक है, स्पष्ट हुआ बेटा? समझ में आया? हारिका, आपको क्लियर हो गया? हारिका, अनम्यूट करें बेटा। वो एक बार आप वापस बता दीजिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और इसको सरल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ? परित्राणाय साधु नाम, यानी अच्छे लोगों की, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्ट लोगों की नाश करने के लिए, और धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और कब लेते हैं? तो युग युग में, अनेक युग में, तो भगवान के अनेकों अवतार हो चुके हैं। तो ये भगवान के अवतार लेने का कारण हुआ। अभी थोड़ा क्लियर हुआ? अनम्यूट करें बेटा। अभी क्लियर हुआ? आपको समझ में आया क्या? हाँ जी। चलिए, अब हम किसी और बच्चे से पूछते हैं, किसी का और क्वेश्चन है? वैष्णवी, आपका कोई प्रश्न है क्या? बेटा नहीं सर। नहीं, कोई प्रश्न नहीं है? तो चलिए फिर मैं आपसे प्रश्न करता हूं, है ना? आपके पास प्रश्न नहीं है तो मैं थोड़ा सा प्रश्न करता हूँ, कोई बात नहीं, आसान आसान प्रश्न पूछूंगा। तो मेरा आपसे सर मैं प्रश्न ये पूछना है, चाहती हूँ। बेटा 1 मिनट वेट कर लें, है ना? तो वैष्णवी से प्रश्न ये है, वैष्णवी, गीता में कितने अध्याय हैं? 18। बिल्कुल, आपको तो पता है। ठीक है,
और ये संस्कारशाला की कक्षा में 16वें अध्याय पे बहुत चर्चा हुई थी, उसके श्लोक भी बच्चों ने याद करके सुनाए थे। 16वें अध्याय का नाम क्या है? पहले अध्याय का मुझे अच्छा, पता है आप सर। पहले अध्याय का नाम बताओ, पहले अध्याय का नाम बताओ। अर्जुन विषाद योग। हाँ, और ये नाम क्यों रखा वेद व्यास जी ने? भगवान ने तो गीता एक साथ बोल दी थी, है ना, फिर वेद व्यास जी ने उसको अध्याय में डिवाइड किया, अलग अलग चैप्टर में, और हर चैप्टर का, हर अध्याय का कुछ नाम रखा। तो पहले अध्याय का नाम उन्होंने रखा अर्जुन विषाद योग। तो क्यों रखा है अर्जुन ऐसा नाम? विषाद योग। ये नाम क्यों रखा भगवान ने अर्जुन विषाद योग? क्योंकि अर्जुन को तब ज्ञान नहीं था उतना। हाँ, वो दुखी था, उसको विषाद हो गया, विषाद मतलब दुख, इसलिए ये रखा है ना। विषाद। हाँ। हाँ, और 16वें अध्याय का नाम है दैवासुर संपद विषाद विभाग संपद योग, जिसमें दैवीय गुण भी योग। बताते हैं और आसुरी गुण भी बताते हैं। दैवीय गुण मतलब गुड क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज, और दूसरा क्या है? आसुरी, यानी डेमोनिक। तो ये हमको सबको पता होना चाहिए। 16वें अध्याय में जो बताए हैं ना, तो हमें पता चल जाए कि कौन सी गुड क्वालिटीज हमको अपने भीतर लानी चाहिए और कौन सी बैड क्वालिटीज हटानी चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। अब आरती शर्मा, आप अनम्यूट करें बेटा अपने को। सर, अस्तो माँ सद्गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतंगम्य, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, एक एक करके समझते हैं। असतो माँ, आप बोलिए, आसान है। मैं आप कोई अस्तो माँ धीरे धीरे बता, आप सद्गम्य खुद बताएं। हाँ, बस एक एक करके धीरे धीरे। क्या क्या बोला आपने? असतो माँ। अस्तो माँ सद्गम्य। हाँ, असतो मतलब असत, और सद गमे, सद मतलब सत, गमे मतलब ले चलो, मुझे असत से सत की तरफ ले चलो। ठीक है, अब तमसो माँ दूसरा बोलिए। ज्योतिर्गम्य। हाँ, तमसो, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। तम का मतलब क्या होता है? अंधकार। और ज्योति का मतलब, ज्योति का मतलब क्या होता है? प्रकाश। तो इसका क्या अर्थ हुआ? मेरे को अंधेरे से उजाले की तरफ ले चलो। हाँ, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। सरल है। और क्या? मृत्यु में अमृतम गम्य। हाँ, मृत्यु समझते हैं आप, हाँ और अमृत भी समझते हैं। हाँ। तो मुझे मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलो। ओके, थैंक यू अब सर। एक बहुत अच्छी बात समझिए, मृत्यु से अमरता की तरफ कैसे जा सकते हैं? क्योंकि शरीर तो सबका ही मरता है, तो अमर कैसे हो सकता है? ये प्रश्न आता है क्या मन में? मैम आता है सर। तो कैसे अमर हो सकते हैं? मैम अमृत पी के सर। हाँ, अमृत भी के। हाँ, देखिए क्या होगा, जैसे ही हम ये समझ लेंगे कि हम ये शरीर नहीं है, इस शरीर से कुछ अलग है, तो हमें अमरता का अनुभव हो जाएगा। वास्तव में हम ये शरीर नहीं है बेटा, हम इस शरीर से अलग हैं। हम इस शरीर के भीतर जो तत्व है, जो चेतन तत्व है, उसको बोलते हैं आत्मा। हम वो हैं। हम क्यों कहते हैं कि पहले मैं ऐसा दिखता था, अब मैं ऐसा दिखता हूं? पहले मैं छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया। अगर मैं शरीर था, है ना, तो ये समझने वाला, बोलने वाला कौन है? इस चीज को कौन फील कर रहा है कि पहले मैं छोटा दिखता था, बड़ा दिख गया, पहले मोटा दिखता था, अब पतला दिख रहा हूं, है ना? आत्मा। आत्मा। हाँ, तो हम वास्तव में ये शरीर नहीं है। जो परिवर्तन हो रहा है वो हमारे भीतर नहीं हो रहा है, वो इस शरीर के भीतर हो रहा है। और आत्मा, जैसा आज क्वेश्चन किया था ना आरिका ने, हमने समझा था, आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो उसको, वो श्लोक में हमने समझा ना, तो आत्मा तो सदैव अमर है, अविनाशी है। तो जैसे ही हमने ये रियलाइज किया कि हम इस शरीर से कुछ अलग हैं, तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप, जो रियलिटी है, उसको हमने पहचान लिया ना, तो फिर हमें अमरता का अनुभव होगा कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो बिगड़ता है वो इस शरीर का ही बिगड़ता है। और मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। और आत्मा, आत्मा है क्या? तो 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, सब बच्चों के पास घर में गीता होनी चाहिए, है? आप 15वें अध्याय का 7वां श्लोक देखिएगा बेटा। उसमें भगवान क्या कहते हैं? ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि इस मनुष्य लोक में जीव रूप बना हुआ ये आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। मेरा ही सनातन अंश है मतलब ये आत्मा, भगवान कहते हैं कि ये मेरा ही अंश है, मेरा ही पार्ट है। तो जो भगवान का पार्ट है,
तो भगवान में कभी कोई चेंज आता नहीं, भगवान सदैव एक जैसे ही रहते हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो फिर हम भगवान के अंश हैं, तो फिर हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाते हैं, तो हमें ये विश्वास हो जाता है कि हम इस शरीर से अलग हैं और हम भगवान का ही अंश है, तो हम भी अमर है। तो अमरता का तब अनुभव हो सकता है। तो ये बात हुई। मुझे आपने जो पूछा था उसमें क्या हुआ कि मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो और मुझे मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलो। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि मुझे मेरे वास्तविक जो रियलिटी है उसके बारे में पता चल जाए, ठीक है। और जब वो पता चलेगा ना, तो जितने हमारे दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, वो शरीर को लेके, बॉडी को लेके ही होते हैं। जब हमको ये समझ में आ जाएगा ना कि हम बॉडी से थोड़ा अलग हैं, तो हमारे जो दुख होते हैं वो कम हो जाते हैं। समझ में आ रही है क्या बात? ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहा बेटा? समझ में आ रहा है? ना सर। आपको क्लियर हुआ कुछ? यस सर, हो गया। हो गया, चलिए, ओके। हरे कृष्णा, हरे थैंक यू कृष्णा, सर। हरे कृष्णा। अच्छा, और किस बच्चे का कोई प्रश्न है? कोई कुछ पूछना चाह रहा है? अथर्व के प्रश्न नहीं आ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है। अथर्व, अनम्यूट करें अपने आप को आप। हरे कृष्णा अथर्व। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बेटा आपका कोई प्रश्न नहीं है? नहीं। अच्छा, चलिए, मैं प्रश्न करूं आपसे? कर लीजिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैं आसान सा पूछूंगा, कुछ कठिन नहीं। तो आपने गीता में कौन सा अध्याय है जो आपको अच्छा ज्यादा लगता है, बहुत पसंद है? थोड़ा पढ़ी है गीता आपने, मुझे ऐसा लगता है। तो कौन सा अध्याय आपको ज्यादा अच्छा लगता है बेटा? गीता में हर एक अध्याय अच्छा होता है, उसमें अच्छे बुरे की कोई बात नहीं। नहीं, आपको कौन सा ज्यादा पसंद है, कौन सा आपका फेवरेट है? अध्याय 4, क्योंकि उसमें पंचरत्न श्लोक है। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और पंचरत्न श्लोक क्यों इंपॉर्टेंट है? वो क्योंकि वो हमें एक जीवन का जीवन कैसे जीते हैं उसका तरीका सिखाते हैं। नहीं, कुछ इसको थोड़ा सा ऐसे। ठीक करते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं बेटा, है ना। पहले तो ये बताइए, पंचरत्न श्लोक कौन से श्लोक है जिसको हम पंचरत्न श्लोक कहते हैं? अज्योति संवेयात्मा सन्निव्यायात्मा हाँ, करो बहुत अपि सुंदर, बहुत सुंदर। बस बस, आपका प्रकृतिम प्रश्न मैं समझ गया। सौम्यतिष्ठाय संभवामाज्ञात चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 6 से लेकर श्लोक संख्या 10 के बारे में, 4.6 से 4.10 तक, जिसमें वो 2 श्लोक भी थे जिसके बारे में आज आरिका ने प्रश्न किया, है ना। तो वो 5 श्लोक हैं, उनको स्वामी रामसुखदास जी ने पंचरत्न श्लोक की उपाधि दी। उनको नाम उन्होंने रखा कि ये पंचरत्न श्लोक है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि उसमें भगवान ने अपने अवतार के बारे में बताया है कि भगवान का अवतार कब होता है, कब भगवान अपने को प्रकट करते हैं, और फिर जब अवतार लेते हैं तो वो आके करते क्या है, ये सब बताया है। तो इसमें भगवान की महिमा का वर्णन है। तो स्वामी जी ने कहा कि जो व्यक्ति इन पंचरत्न श्लोक को प्रतिदिन पढ़ता है, प्रतिदिन इनका वाचन करता है, तो कम से कम इतना निश्चित हो जाता है कि अब उसका पतन नहीं होगा। पतन नहीं होगा मतलब क्या है कि शरीर छोड़ने के बाद जो अगला जन्म हमारा होता है, अगले जन्म में क्या होता है कि व्यक्ति मनुष्य भी बन सकता है दोबारा से, या वो पशु पक्षी भी बन सकता है, पेड़ पौधे भी बन सकता है, या देवता भी बन सकता है। तो अपनी स्थिति से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, या फिर वो भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। तो अगर वो पंचरत्न श्लोक रोज पढ़े, तो कम से कम इतना निश्चित हो जाता है कि अब उससे वो डाउन नहीं जाएगा, अभी जो स्थिति है उससे नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर जा सकता है, उसका उद्धार हो सकता है, लेकिन उसका पतन नहीं होगा, उसका डाउनफॉल नहीं होगा, है ना। रश्मि मैडम कुछ कहना चाह रही है, मैडम बताएं आप क्या कहना चाह हाँ रही है। हरे कृष्णा। सर, कि एक इस अध्याय में, भी मैं अध्याय का नाम भूल गई कि उसमें ये कहा है कि मृत्यु के समय इंसान जैसा सोचता है, जो मतलब अपने मन में भाव रखता है, अगर हमने मनुष्य योनि का भाव रखा तो अगला जन्म हमें मनुष्य का मिलेगा, या हमने किसी पशु पक्षी का रखा तो
मैं ये चाहती हूँ आप ये बताएं कि उस अवस्था में उससे निकलने के लिए क्या मार्ग उचित है। हाँ देखिए, अच्छी बात कही आपने। और आज हम लोगों ने जब आरंभ किया था तो हम लोगों ने इस पे थोड़ी सी चर्चा भी की थी आज ही की क्लास में। जैसे बच्चे ने प्रश्न किया था कि उसको अंत समय में किसी व्यक्ति को लक्ष्मी माता का स्मरण हुआ तो क्या हाँ हुआ। तो वो हाँ 8वां अध्याय है। 8वें अध्याय का श्लोक संख्या 5 और हाँ 6। 8वां अध्याय, हाँ तो 8वें 5वां, अध्याय हाँ में 8वां 5वें अध्याय। श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि जो अंत काल में ज्ञान मेरा विज्ञान स्मरण योग, करता हाँ है तो वो मुझे ही प्राप्त होता है। मुझे ही और प्राप्त फिर होता है। 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं कि वो जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को प्राप्त होता है। तो कहने का हाँ तात्पर्य इसका ये है कि अगर कोई अंत समय में किसी पशु पक्षी को याद कर रहा है तो उसे पशु पक्षी की योनि मिलेगी, अगले जन्म में वो पशु या पक्षी बनेगा। किसी मनुष्य को ही ध्यान दे रहा है तो अगले जन्म में वो मनुष्य बनने की संभावना है। और भगवान को याद कर रहा है तो फिर वो भगवान को प्राप्त होता है। हम्म अंत समय का भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहते हैं अंतिम मति सो अंतिम गति। अब ये ऐसे हम्म कैसा हो कि हमें अंत समय में भगवान का ही ध्यान आए और हमें कुछ गलत ध्यान में जिससे हमारा नुकसान हो जाए। तो उसके लिए इसी 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा। तो युद्ध एक कर्तव्य कर्म है, ड्यूटी उस समय अर्जुन के लिए, हमारे लिए कुछ और ड्यूटी हो सकती है। तो भगवान बताना ये चाह रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटी करते रहो। जैसे बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, घर में जो लेडीज है वो घर का कार्य करती हैं, कुछ लोग दुकान पे हम्म जाते हैं, कुछ ऑफिस में जाते हैं। तो जिसका जो काम है वो काम वो करता रहे, लेकिन वो हर समय उस काम को करते हुए भगवान को नहीं भूले। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा। इसलिए तू हर समय में मुझको याद रख और अपना ड्यूटी भी कर। तो याद हर करता समय रहे। अगर भगवान को याद करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी। जब हर समय भगवान को याद करते रहेंगे तो अंत समय में भी भगवान याद आएंगे। ठीक है, चलिए अभी अद्विका कुछ कहना चाह रही हैं। अद्विका आप क्या कहना चाह रही हैं बेटा? अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप मुझे अष्टोमा सद्गमया कौन से अध्याय में है और कौन कौन सा श्लोक है बता सकते हो? बेटा ये गीता का श्लोक नहीं है। वो बच्चे ने पूछा था इसलिए उसका अर्थ हमने बताया, और वो बहुत सरल अर्थ था। उसको खुद ही थोड़ा सा भी हेल्प किया तो उसको खुद ही अर्थ बच्चे को समझ में आ गया। लेकिन वो गीता का श्लोक नहीं है। हमारे बहुत सारे शास्त्र हैं ना, हमारे शास्त्रों में पुराण भी है, वेद भी है, उपनिषद हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं। तो किसी और शास्त्र का है, वो गीता का नहीं। लेकिन उसमें प्रार्थना है कि मुझे असत से सत की तरफ ले चलो, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो और मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलो। ठीक है बेटा, हरे कृष्णा। सरस्वती माता। आरती आपका कुछ और प्रश्न है? अनम्यूट करें अपने को। हरे कृष्णा बेटा। सर वो 5 दिव्य जो श्लोक है वो मैं रोजीना पढ़ती हूँ। आपने बोला शरीर डाउन नहीं जा सकता, इसका क्या मीनिंग हुआ? मैं आपका कि जहाँ पे प्रश्न हम लोग नहीं उससे ठीक से डाउन सुन नहीं जा सकते, पाया। उसके अपर साइड जा सकते हम लोग ऐसे। आप फिर से अपनी बात कहें, मैं ठीक से समझ नहीं पाया आपकी बात। तो 5 दिव्य श्लोक है ना गीता के, मैं डेली पढ़ती हूँ उनको। तो आपने कहा तो उसके हम लोग जिस पोजीशन में अभी है ना उससे डाउन नहीं जा सकते, उससे सिर्फ ऊपर जा सकते। इसका क्या मीनिंग है डाउन नहीं जा सकते इसका इसका? मीनिंग ये है कि मनुष्य ही देखिए बनेंगे। 84 लाख योनियां होती हैं। ठीक है, मतलब 84 लैक्स टाइप्स ऑफ स्पेशीज। उसमें कुछ मनुष्य की हैं, कुछ जानवरों की हैं, कुछ कीड़े मकोड़ों की हैं, पशु पक्षियों की हैं, पेड़ पौधों की हैं, देवताओं की भी हैं, यक्षों की भी हैं, राक्षसों की भी हैं, भूत प्रेत, तमाम तरह की हैं। तो मनुष्य से ऊपर के क्या है? देवता आदि। और नीचे के क्या है? नीचे के बहुत सारे हैं। वो 84 लाख ऐसे हैं जो मनुष्य से नीचे के हैं। तो जब मनुष्य अच्छे कर्म नहीं करता है और अंत समय में भी उसको अच्छी स्मृति नहीं होती है तो फिर वो नीचे की योनियों में जाता है, उसका डाउनफॉल होता है। और ऊपर जाने का मतलब हुआ या तो वो देव योनि में जाएगा, देवता बनेगा, और या फिर वो भगवान को प्राप्त होगा, भगवान के धाम में जाएगा, फिर उनके साथ रहेगा। ओके, अब थैंक यू सो क्लियर मच हुआ? सर। यस सर। तो चलिए। एक और है, हम लोग पूरे साल ऐसे जब तक हम लोग जी रहे ना तब तक हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, बट लास्ट टाइम पे हम लोगों ने किसी और चीज का नाम ले लिया।
हाँ, तो प्रश्न तो क्या क्या है? होगा फिर हमारे साथ? प्रश्न क्या है? हम लोग जब तक जीवन जी रहे हैं ना, लास्ट समय को छोड़कर हम लोग पूरी जिंदगी हम लोगों ने भगवान का नाम लिया, पर लास्ट समय पे हम लोगों ने किसी और चीज का नाम ले लिया, सिर्फ पैसों का ले लिया, सांप का ले लिया, किसी और का। तो कैसे हो, क्या होगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और अर्जुन ने ऐसा ही प्रश्न भगवान से किया 6ठे अध्याय में। अर्जुन भगवान से ये प्रश्न करते हैं कि किसी कारणवश किसी व्यक्ति का अंत समय में विचलन हो जाए, मतलब अंत समय में वो थोड़ा सा भटक जाए, तो क्या होगा? तो उसको भगवान तो प्राप्त भी नहीं हुए, और उसने यहाँ अपने जीवन में सब गलत चीजों का त्याग किया, कोई इनको ज्यादा सुख भोग में नहीं पड़ा, और भगवान को याद कर, अंत समय में उसका विचलन हो गया, तो उसकी क्या गति होगी? ऐसा अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से। तो भगवान उसको उत्तर ये देते हैं, भगवान के शब्द हैं कि हे प्यारे, इस लोक में और परलोक में भी जो सत कार्य करता है, जो अच्छा कर्म करता है, उसका दुर्गति कभी नहीं होती, उसका सदैव कल्याण होता है, ये भगवान आश्वासन देते हैं। तो होता क्या है कि अंत समय का जो नियम है कि अंत समय की स्मृति से वैसी गति होती है, तो वैसी गति होने के बाद भी उसका बुरा नहीं होता। इसका एक उदाहरण भी है। एक राजा थे भरत, और बाद में राजपाट त्याग करके वो मुनि बन गए थे। वो मुनि बन गए, तपस्या कर रहे थे, तो वो सदैव भगवान का ही स्मरण करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, अंत समय में उनकी मृत्यु से थोड़ा समय पहले उनको एक हिरण के बच्चे में थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया, तो वो उसके साथ खेलते थे, उसका बहुत ध्यान रखते थे। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनको उस हिरण के बच्चे का ही ध्यान रहा, तो उससे क्या हुआ, अगला जन्म उनको हिरण का ही मिला, अगले जन्म में वो हिरण बन गए। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने इतनी कृपा करी कि हिरण बनने के बाद भी उनको पिछले जन्म का सब याद रहा। तो पिछले जन्म का सब याद रहा, तो उस जन्म में हिरण बनने के बाद भी उनको ध्यान था कि मैं पिछले जन्म में क्या था, तो वो बिल्कुल सचेत होकर के उन्होंने उस जीवन में अपना किया, और वो खाली सूखे पत्ते ही खाते थे, इतना ध्यान रखते थे। फिर उसके बाद अगला जन्म उनको जो मिला, वो उसमें उनको उनका नाम था जड़ भरत। तो उसमें भी उन्होंने पूरा ध्यान, उनको फिर पुराने जन्म का भी ध्यान था, तो पूरा ध्यान उन्होंने भगवान से ही लगा के रखा, और किसी भी चीज में अटैचमेंट नहीं किया, तो फिर उस जन्म में उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। तो अगर किसी ने पूरा जीवन भर भगवान की तरफ अपना ध्यान लगा के रखा है, तो भगवान भी अपने भक्त का ख्याल करते हैं, क्योंकि भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं कि मैं, जो अनन्य भक्त होता है मेरा, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। योगक्षेम मैं वहन करता हूं मतलब भगवान उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो अगर जीवन भर कोई भगवान से प्रेम कर रहा है, उनका ध्यान लगा रहा है, तो अंत समय में भगवान ही उसका ध्यान रखेंगे। और कुछ अगर अंत समय में वो भूल भी गया, तो अगले जन्म में भी भगवान ध्यान रखते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, जल्दी से हम प्रश्न, और अगर कुछ है तो। रश्मि मैडम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हरे कृष्णा मैडम, अनम्यूट करें। सर मुझे राज विद्या योग और राज गुहा योग का अर्थ बताइए। हाँ, राज विद्या मतलब सभी विद्याओं का राजा, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। और राज गुहे मतलब जो जितनी भी गोपनीय बातें हो सकती हैं, जितनी भी सीक्रेट बातें हो सकती हैं, उनमें सबसे अधिक सीक्रेट बात ये हुआ। और चैट में एक मैसेज आया कि वो सूखे पत्ते क्यों खाते थे जब हिरण का रूप मिला, तो इसका उत्तर ये है कि वो सूखे पत्ते इसलिए खाते थे कि वो हरे पत्ते जो है, क्योंकि पौधों में भी जीवन होता है, तो वो हरे पत्ते नहीं तोड़ के खाना चाह रहे थे, इतनी उनमें ध्यान था। चलिए, अब समय हमारे पास बचा नहीं है, हम जल्दी से ये कक्षा पूर्ण करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम प्रणामो दुःखसमस्तं नमामि हरिं परम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की जय। मीरा के गिरधर नागर की जय। सूर के घनश्याम की हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अगली कक्षा में हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा सर। हरे हरे कृष्ण कृष्णा सर। हरे कृष्ण। अगली कक्षा